वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुशामदीद। और हम सब के लिए गुड न्यूज़ कि पाकिस्तान ने विजुअली इम्पेयर्ड आर्चरी का जो कंपटीशन है 45 ममालिक का दुनिया के वो विन किया है। और उसके विनर गोल्ड मेडलिस्ट तनवीर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनके कोच मोहम्मद इजाज़ साहब मेरे साथ मौजूद हैं, और मोहम्मद इजाज़ साहब के वालिद साहब का भी तस्करा हो रहा है, जनाब अब्दुल खालिक साहब का, जिन्होंने 1954 में पाकिस्तान के लिए पहला फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल जो है वो जीता था। एंड देन ऑनवर्ड्स एक ग्लोरी की दास्तानी है जो कि वो शेयर कर रहे हैं। मैं आपसे जाते ब्रेक पे जाने से पहले पूछ रही थी कि ये जो एक मेंटल टफनेस है जिसकी कि आप लोग ज़िंदा मिसाल हैं कि आप लड़ते हैं सर्कमस्टांसेस से भी, अपनी जो एक अल्लाह ताला की तरफ से जो एक प्रॉब्लम है, मुश्किल है, उससे भी, लोगों के रवैये से भी, मुआशी मुश्किलात से भी, और फिर आप इस चैलेंज को फेस करते हुए जब आप इंटरनेशनल फोरम्स पे उतरते हैं तो आप विन करते हैं। हाउ कम? आई मीन ये स्ट्रेंथ और ये फोर्स जो है ये क्या है? असल इसमें आपकी फैमिली की सपोर्ट है जो आपको बैक कर रही होती है, कि फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है, और देन आपका एनवायरनमेंट है जब आपको बाकी ड्यूटियों से जो है रिलैक्सेशन मिल रही होती है। जैसे मैं पाकिस्तान एयरफोर्स से हूँ और मेरा डिपार्टमेंट मुझे गेम के हवाले से कभी भी मुझे उन्होंने नहीं रोका कि भाई आप गेम के लिए ना जाएं, तो ये एक इनकरेजमेंट मिलती है और फिर बंदा रिलैक्स होके अपनी गेम खेल सकता है। जितना मेंटली बंदा रिलैक्स होके अपनी ट्रेनिंग करता है और गेम खेलता है, उतना बंदे को ज़्यादा फोकस करने का टाइम मिलता है, अपने टारगेट के बारे में सोचने का मौका मिलता है। इवन कि हम अपने टारगेट को देख नहीं रहे होते, लेकिन फिर भी हमारे ज़हन के अंदर वो माइंड में वो बन रहा होता है इमेज कि भाई हम इस जगह पे हम शूट करना चाह रहे हैं, और फिर हम उस हिसाब से अपने आप को जो है। ये भी देखिए ना कितना एक मिरेकल ही है कि आपको एक टारगेट नज़र नहीं आ रहा और आप उसे एम कर रहे हैं और आपने उसको शूट करना है, हिट करना है, और आप वो कर लेते हैं। कैसे? ये लगातार ट्रेनिंग है मुसलसल। और मैं भी यहाँ जाने से पहले ये इन 2 इवेंट्स में तो जाने से पहले तकरीबन 5 घंटे डेली ट्रेनिंग करता था, और तकरीबन 3 से 4 माह मैंने मुसलसल ट्रेनिंग की है, और तभी मुझे इस लेवल पे पहुँचा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अब आंखों पे पट्टी भी हो तो मेरा एरो सीधा ही जाता है, कहीं आगे पीछे नहीं जाता। बिल्कुल, तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। बिल्कुल। तो अच्छा, ये बददिली, मायूसी, नाउमीदी, हौसला हार जाता है, बंदा कहता है मिलता क्या है इसमें, छोड़ो कुछ और करते हैं। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे काम इसलिए छोड़ दिए कि उसमें हौसला अफजाई नहीं थी, एप्रिसिएशन या उनको ड्यू जो अवार्ड या रिवॉर्ड नहीं मिल रहा था। तो आप नहीं होते मायूस, बददिल, नाउमीद? नहीं, ऐसा कभी सोचा नहीं, ना उम्मीद नहीं हुई। हम अगले असल गेम से जो प्यार करता है, गेम से जो लगाव रखता है, उसको इस चीज़ की ज़रूरत तो डेफिनेटली रिवार्ड होना चाहिए गेम के लिए। लेकिन क्योंकि नाउमीदी इसलिए नहीं है कि क्योंकि हमें अपने माहौल का पता है, अब हम यूज़ टू हो गए हैं, तो इसलिए अब चल रहा है काम। अगर मिल जाए दैट्स गुड, अगर ना मिले तो हम अपने एफर्ट से मज़ीद आगे कोशिश करते हैं, कुछ ऐसे रिसोर्सेज मज़ीद जनरेट करने की कोशिश करते हैं ताकि हम अपने शौक़ को तो पूरा कर सकें। तो वो लोग जो जिनके पास सब कुछ है बज़ाहिर, हाँ, जिनकी नज़र भी जिसे कहते हैं पूरी होगी, देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, चल फिर भी सकते हैं, दिमाग, हाथ पाँव, दिल, अल्लाह ताला ने सेहत भी दी है, सब कुछ, वो फिर भी ना उम्मीद होते हैं, फिर भी ना शुक्रे होते हैं, फिर भी उन्हें लगता है ये नहीं है, वो नहीं है, उन्हें क्या कहेंगे? बस यही है कि नाउमीदी तो वैसे भी कुफ्र है, और उम्मीद आप रखें और अपनी स्ट्रगल जारी रखनी चाहिए, क्योंकि मेहनत करने वाला इंसान जो है ना कभी नाकाम भी नहीं होता और उसको मायूसी नहीं होती जिसने मेहनत की होती है। तो क्या मोटिवेट करता है गेम में उतरने के लिए और इस एक्स्ट्रा एक हैसल को लेने के लिए? आपकी नौकरी भी लगी बंदी है, आप आराम से कह सकते हैं कि अल्लाह मियाँ मेरे पास तो मुझे कौन सा आपने को बहुत सारा कुछ दिया था, तो ठीक है मैं जितना कर सका उतना की मैंने किया है। असल जस्टिफिकेशंस जो आदमी के एक्सक्यूजेस होते हैं ना, हमें आदत, हम जवाब तलाश कर लेते हैं अपनी किसी न किसी नाकामी का या कुछ ना करने का। मैं उसकी बात कर रही हूँ कि आपके पास तो जवाब मौजूद रहे ना हमेशा से, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, कोई मदद नहीं कर रहा, ये मुश्किल है, मेरे पास ये नहीं है। इस सारे माहौल में अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है। आपको इन चीज़ों से कुछ ना कुछ
पॉजिटिव लेंगे तो तब आप आगे चल सकेंगे। अगर आप उसको उसी को ज़हन पे सवार करके बैठेंगे तो आप आगे नहीं चल सकते। या तो फिर ये है कि आप गेम छोड़ दें जिस तरह सब लोग करते हैं, तो ये काम नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। हाँ, ये नहीं हो सकता है। आगे क्या टारगेट्स हैं, आप क्या करना है? आगे इंशाल्लाह मेरा इरादा है कि मैं कोई एक तो ट्रेनिंग के लिए सोच रहा हूँ कि कुछ और मज़ीद बेहतरी के लिए और कुछ मज़ीद अच्छे इन्वायरमेंट में और सुकून वाले माहौल में कोई या तो यूके या यूएसए किसी 10-15 दिन का ट्रेनिंग लूँ। वहाँ से अभी लास्ट ईयर मैंने इसी तरह यूके में गया था, तो मुझे बड़ा वहाँ से कॉन्फिडेंस मिला। मैं जाता हूँ, रिलैक्स होकर अपनी शूटिंग करता हूँ, कुछ थोड़ा बहुत किसी से मशवरा मिल जाता है, लेकिन वो जो शूटिंग है ना वो आपको बड़ा काम देती है। अच्छा, तो मैं इस तरह का एनवायरनमेंट चाहता हूँ। उसके बाद फिर वो एनवायरनमेंट हमारे यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पे वो रिसोर्सेज नहीं है, आपके पास फील्ड नहीं है, आपके पास क्लब नहीं है ऐसे, आपके पास वो इक्विपमेंट नहीं है यहाँ पे, तो ये चीज़ें नहीं हैं इस वजह से। उसके बाद फिर अभी वर्ल्ड चैम्पियनशिप ये इंडोरा इंटरनेशनल ओपन है जो कि VI आर्चरी का सबसे बड़ा इवेंट होता है स्पेन के साथ कंट्री इंडोरा वहाँ पे। तो उसमें लास्ट टाइम भी मेरे 3 मेडल थे और इस दफ़ा मेरा इरादा यही है कि इंडिविजुअल इवेंट्स में अपनी जो है कम से कम टॉप पे आने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी इसमें मैं टॉप पे नहीं आ सका अभी तक। अच्छा, रैंकिंग है आप लोगों की विजुअली इम्पेयर्ड आर्चरी में? अच्छा, तो आपकी रैंकिंग क्या है उसमें? मैं 2022 में नंबर 2 पे था। अच्छा। और फिर क्योंकि हमारे इवेंट बहुत कम मिलते हैं, तो 2 साल में मैंने टोटल 2 इवेंट खेले हैं, तो इस वक्त मैं वर्ल्ड नंबर 7 पे हूँ। ठीक है। तो इंशाल्लाह इसको भी बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और फिर आगे 2025 की वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, असल वो फोकस है कि उसमें जो है ना टॉप स्पॉट लेना है। उसमें अभी मेरे पास टाइम है 1-1.5 साल का, तो मेहनत करेंगे इंशाल्लाह। होपफुली उसके बाद भी आपके साथ मौजूद होंगे। नहीं, इंशाल्लाह, क्यों नहीं। वी लुक फॉरवर्ड टू हैव यू एंड इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर अस, ऑल ऑफ अस, कि हमारे दो चीज़ों के हिसाब से, एक तो आप पाकिस्तान का नाम उस पर्टिकुलर फील्ड में ऊंचा करते हैं, और दूसरा हमारी नेशन की रेजिलियंस, जिसका मैं बार बार जिक्र कर रही हूँ कि अगर मुकाबला तो वहाँ पर हो रहा होता है ना, मुकाबला होता है एक जैसे लोगों के दरमियान। आप तो एक जैसे नहीं होते, आपके पास तो फैसिलिटीज़ उतनी नहीं है जितनी कि आपके ओपोनेंट के पास हैं। तो आप तो का जो एक एक्स्ट्रा फैक्टर है वो बहुत काबिल तहसीन है कि जिस तरह से, बिकॉज़ हम लोग तो अंडरस्टैंड करते हैं हमारे प्लेयर्स किन हालात में जो है वो चलते हैं और आगे चलते हैं। अच्छा, ये जो सारी सूरत हाल है, प्लेयर्स को तो एक ख़ास डाइट चाहिए होती है, एक मेंटल टफनेस, एक सूरत हाल चाहिए होती है। आपको लगता है कि आप और भी बताया आपने फील्ड्स जो हैं उनके कोचिंग करते हैं, कि हमारी जो यूथ है उसके अंदर वो उम्मीद, वो हौसला, वो लगन, वो हिम्मत है जो आप अपने वालिद की जैसे सुना रहे हैं बातें, कि जो उनके अंदर थी? काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो इतना हौसला रखते हैं, जैसे आपके सामने एक मिसाल बैठी हुई है, इसी तरह मेरे पास और कई स्टूडेंट हैं। लेकिन एक मसला सबको थोड़े अरसे बाद आता है कि डाइट का हमें जब पता चलता है तब हम गेम ख़त्म करने वाले होते हैं। पाकिस्तान में हम काफ़ी लैक है कि कोचेज़ की भी कुछ ना कुछ उसमें कोताही है हमारी, और कुछ ना कुछ इदारों की कोताही है, और पेरेंट्स की भी कोताही है कि हमारे गल में दाल ही नहीं पकती, लोभ ही नहीं पकता। क्यों? अवेयरनेस ही नहीं है। हम सिर्फ गोश्त खा लेते हैं, बड़ी बहादुरी करते हैं, हमें पता ही नहीं कि दाल हमारे लिए कितनी अच्छी है। तो ये लैक हमारा है, ये ओवरऑल हमारी नेशन का लैक है, और इस पे काम किया जाए। मैंने कुछ दिन पहले एक तजवीज़ दी है हुकूमत के इसी प्लेटफॉर्म पे कि हमें न्यूट्रिशन का सब्जेक्ट 6ठी क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक 100 नंबर का हर स्कूल में लाजमी करार दे दिया जाए, ताकि हर बच्ची और बच्चा 5 साल न्यूट्रिशन पढ़े, तो उसको पता हो कि कल माँ बनने वाली बेटी को पता हो कि मेरी न्यूट्रिशन क्या होनी चाहिए, कल बाप बनने वाले बाप को पता हो, मुझे पता हो कि मेरी सेहत के लिए क्या ज़रूरी है। हमें उल्टी सारी चीज़ों का पता चल जाता है वहाँ पे, हम गूगल से जाकर ढूंढ लेते, ये जो टिकटॉक एंड फलाना एंड ढिमकाना, हर उल्टी चीज़ जो है उसको हम ढूंढ लेते हैं। वो ज़मीन के अंदर भी कहीं हो तो खोद के निकाल लेते हैं। तो सही इन्फॉर्मेशन का नहीं हमें पता चलता। सही इन्फॉर्मेशन के लिए जो देसी लफ्ज़ है, जो पोतड़ियाँ ने बिगड़े हों जल्दी से जल्दी, हम बचपन से हम बिगड़े होते हैं, और लेकिन सारे ऐसे नहीं हैं। बहुत अच्छे लोग माशाल्लाह हमारे मुल्क में मौजूद हैं जो हमें हमेशा राह रास्त की कोशिश करते हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हमें न्यूट्रिशन का पता हो। बिल्कुल सही। और दूसरी जो बात आप समझते हैं कि हमारे बच्चों को इस वक्त मैं एक एडवाइस ज़रूर आपके थ्रू करूँगा कि मर जाएं वालिदैन तो बच्चों से मोबाइल छीन लें, मरना कबूल करें। अगर अभी नहीं करेंगे तो 5 साल बाद खुद ही हम मर जाएंगे।
ہماری تہذیب مر جائے گی, ہماری تربیت مر جائے گی. ہمیں ابھی مرنا ہے. تو یہ میں ضرور رائے دیتا ہوں اپنے اسٹوڈنٹس کو, ان کے پیرنٹس کو, کہ آپ ان سے جس کی ضرورت نہیں ہے اس سے موبائل چھین لیں. ٹھیک ہے, ہمت کریں. ہمارے پیرنٹس جو ہیں وہ ہمت نہیں کر رہے, خود اپنے ہاتھ سے وہ موبائل دے رہے ہیں, اور جن باتوں کا آپ ذکر کر رہی ہیں مغل زبات جو ہیں وہ ان پہ وہ اس وجہ سے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ اس پہ ہمیں ضرور مل کے یہ ایک مہم چلانا پڑے گی کہ ہم موبائل سے دور ہو جائیں. کیا کامن چیز ہے جو آپ چیمپئنز میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک چیز جو کہ ان کو چیمپئن بناتی ہے؟ چیمپئن کے اگر میں تعریف کرنا شروع کروں نا تو آپ کا پروگرام بڑا لمبا ہو جائے گا. چند باتیں بڑی ضروری ہیں. چیمپئن بڑا ڈسپلنڈ ہوتا ہے. چیمپئن میں برداشت کی حد ہوتی ہے. چیمپئن بڑا عاجز دل کا مالک ہوتا ہے. چیمپئن بلا کا دلیر ہوتا ہے. چیمپئن بلا کا سخی ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے ایک اچھے مسلمان لیڈر کی خوبیاں ہیں نا, جس گیم کا بھی کوئی چیمپئن ہے اس کو آپ فرول کے اس کے قرب جا کر دیکھیں, ظاہراً وہ بڑا للہ تللہ نظر آئے گا, لیکن جب آپ اس کے دل کو چھین لیں گے, نکال لیں گے, پوچھیں گے, تو وہاں آپ کو یہ چیزیں ضرور ملیں گی. کھلاڑی چیمپئن بنتے ہی تب ہے. ٹھیک ہے, وہ اس میں اتنا حوصلہ ہوتا ہے اور برداشت کی اس کے پاس انتہا ہوتی ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ بیسٹ ہیومن ٹریٹس جو ہیں بھلے وہ اس فیلڈ سے ریلیٹڈ بظاہر نہ بھی ہوں, لیکن وہ اس کے اندر ہوں گی جو کہ اس کو پھر حوصلہ, لگن, ہمت, امید, ایک پاور, انرجی اس کے بغیر چیمپئن نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے, ہمارے ملک کی میں بات کرتا ہوں کیونکہ ہمیں یہاں سب کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے. ہم صبح ٹریننگ کر کے آتے ہیں, شام کو گھر سے بھی گالی کھانی ہوتی ہے. کیوں ہوتا ہے نا, ہمارے ملک کو دیکھ لینا, اپنا جو سسٹم چل رہا ہے پتہ نہیں کہاں گزار کے آیا, جھوٹ بول رہا ہے, ہمیں اعتماد ہی نہیں اپنی اولاد پر آتا. تو یہ باتیں ہمیں بہت کچھ سہنا پڑتا ہے. تو وہ اپنی تو لگن رکھ سکتا ہے. جیسے ابھی تنویر کہہ رہا ہے کہ یہاں اب ٹریننگ کرتے ہوئے بھی ہمیں پرابلم ہوتی ہے. ایون یہاں تک ہوا کہ مجھ پر یہ ان کے حوالے سے کہا گیا, جب ہمارا پہلا میڈل آیا تو کہا گیا کہ یہ خود نشان لگا لیتا ہے اور تصویر بنا کے بھیج دیتا ہے باہر کنٹری سے, یہ میڈل لے لیتا ہے. یہ باتیں وہ اپنے لوگوں نے, اور میں نے بڑی دلیری سے برداشت کی. میں نے کہا یار بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. کہتے ہیں, میں کہا ہاں میں ایسا ہی کرتا ہوں, میں نشان لگاتا ہوں, میں فوٹو بنا کے بھیج دیتا ہوں. امریکہ میں بھی چلے پاگل رہتے ہیں, یو کے میں بھی چلے پاگل رہتے ہیں کہ وہ میرے فوٹوز کو درست مان لیتے ہیں. وہ تو بڑا ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں اور بڑے طریقے سے وہ چیک کرتے ہیں کہ کیا ایرو ہاتھ سے لگا ہے یا ایرو شوٹ کر کے آیا, ٹریول کر کے آیا. تو یہ چیزیں سہنا پڑتی ہیں ہمیں, ہم اس لیے دلیر ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کرتا ہے پھر وہی تنویر والی بات ہے کہ درود ابراہیمی آپ اپنا خاصہ بنا لیں, اپنی ہر کام میں درود ابراہیمی کو خاصہ بنا لیں, آپ کو کبھی شکست نہیں ہے. بالکل صحیح, تھینک یو ویری مچ. آپ دونوں جو ہے ہمارے لیے ایک موٹیویشن کی ڈوز ہیں. اینڈ تھینک یو ویری مچ فار آل دا ایفرٹس تنویر جو آپ نے کی ہیں اس ٹورنامنٹ میں پارٹیسپیشن کے لیے بھی اور اس کو ون کرنے کے لیے بھی, کیونکہ یہ ایوارڈ جو ہے یہ محنت اکیلے آپ کی ہے لیکن یہ کامیابی ہم سب کی ہے. سو اٹس وی آر ویری تھینکفل ٹو برنگ دس گلوری ٹو اس. تھینک یو ویری مچ فار دیٹ. کیا کہنا چاہیں گے جاتے ہوئے, کوئی میسیج, کوئی بات جو آپ شیئر کرنا چاہیں؟ بس یہی ہے کہ ہماری کمیونٹیز میں ویسے بھی اسپیشل پرسنس کے لیے بہت کم مواقع ہوتے ہیں اسپورٹس کی فیلڈ میں. تو دنیا میں جہاں بھی دیکھا جائے تو جہاں گیمز ہوتی ہیں نارمل لوگوں کی, اسی کے ساتھ پیرا گیمز ہوتی ہیں اسپیشل پرسنس کی. تو ہمارے ہاں اس پالیسی کو ڈیولپ ہونا چاہیے کہ اسپیشل پرسنس کو بھی ایکول اپرچونیٹیز دی جائیں جس طرح نارمل لوگوں کو ملتی ہیں. اور ہم رول تو بنا دیتے ہیں, لاز بنا دیے جاتے ہیں, جس طرح ڈسیبلٹی ایکٹ ہے, اسلام آباد میں بھی امپلیمنٹ ہے, پنجاب میں بھی ہے, لیکن اس کو امپلیمنٹ کون کرائے گا, اس کو فالو کون کرے گا؟ تو یہ جن اداروں میں یہ چیزیں چل رہی ہیں یا جن اداروں کو ہمارے اسپیشل پرسنز اپروچ کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ ان لوگوں کو سپورٹ کریں, اور یہ لوگ آپ کو بہت اچھے ریوارڈ لا کے دیں گے اور بہت کم ان کے اوپر انویسٹمنٹ آپ کو کرنی پڑے گی. بالکل صحیح, تھینک یو سو مچ. اور آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میرا تو یہی میسیج ہوگا کہ اپنے اللہ پر تقوی رکھیں, اپنا رستہ نہ چھوڑیں, جس رستے پہ چل نکلیں اپنی دھند میں چلیں, نہ دائیں دیکھیں نہ بائیں دیکھیں, نہ آگے نہ پیچھے, کسی کو مت چیک کریں. اپنی اگر سوچ مثبت رکھ کے آپ چلتے رہیں گے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا, کبھی بھی اللہ پاک آپ کو اپنی منزل سے دور نہیں رکھ سکتے. ٹھیک ہے, اللہ کی صفت میں نہیں ہے. تو ہم نے اپنی منزل پہ پہنچنا ہے, اپنے رستہ رکھ, کنوکشن, اور وہ جو پھر وہ قائد اعظم کے رہنما اصول یہی ہے نا کہ یونٹی, فیتھ, ڈسپلن, کہ ہم نے اپنی ساری چیزیں جو ہیں ان کو لے کے چلنا ہے, ایز نیشن بھی, ایز انڈیویجول بھی.
यही प्रिंसिपल्स और यही उसूल जो हैं ये हर तरफ अप्लाई होंगे। बहुत शुक्रिया जनाब आपका भी और तनवीर आपका भी, और हम आपसे इजाज़त लेंगे इंशाल्लाह कल तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।